कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऑफर किया था डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य को कि वो कुछ विधायकों को लेकर के आए और यहाँ पे मुख्यमंत्री का पद उनके लिए आरक्षित है। इसी का पलटवार करते हुए रावस्टरगंज के सदर विधायक भूपेश चौबे ने कहा है कि अखिलेश यादव स्वयं भाजपा में अपने कार्यकर्ताओं के साथ आकर के शामिल हो जाएं। इस बात पे क्या कहना है रावस्टरगंज के पूर्व विधायक सपा के अविनाश कुशवाहा का, हम जानते हैं। विधायक जी, अभी सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि चल रहा है भूपेश चौबे जी का कि वो ऑफर कर रहे हैं अखिलेश यादव जी को भाजपा में आने के लिए, तो इस पे क्या कहना है आपका? देखिए प्रदीप जी, जब आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और सत्ता का अहंकार उसके सर पे चढ़कर बोलने लगता है तो वह इस तरह की बेतुकी बयानबाजी करता है। एक विधायक की इतनी हैसियत नहीं हो सकती कि वह एक पूर्व मुख्यमंत्री, देश की तीसरी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव को ऑफर दे। ये तो आसमान में मुंह करके थूकने जैसा है। जो व्यक्ति बराबरी नहीं कर सकता, वो व्यक्ति जलने के सिवा और इस तरह की बेतुकी बयान के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। ध्यान इनका होना चाहिए कि इनकी विधानसभा क्षेत्र में जनता ने 2 बार मौका दिया, डबल इंजन की सरकार भी बनाई, भरोसा करके बनाई। उस भरोसे को न तोड़ें, उस भरोसे पर खरा उतरे। आज स्थिति जो है यहाँ की, अभी घंटों जाम लग जा रहा है रेलवे क्रॉसिंग पे, एम्बुलेंस फंस जा रही है, लोग बच्चे जो स्कूल जाते आते हैं पूरा खरियारी से लेकर रावण वो फंस जा रहे हैं, काम धंधा करने वाले, किसी का रोजगार करने वाले व्यक्ति, किसान फंस, उस पर ध्यान नहीं है। शहर की बहुत बड़ी समस्या है बाईपास, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के आग्रह पर सन 2020 में जब कोरोना काल में लोग घरों में कैद थे तो व्यापारियों को धोखा देते हुए खलियारी रावणजन घोड़ावल मार्ग को राजमार्ग बना दिया। अब वह उसका टेंडर भी हो गया घनसाले चौराहे से निकलवारी तक। दूसरे चरण में आगे बढ़ने की बारी है। व्यापारियों को हार्ट का पेशेंट हो गए व्यापारी, बीपी बढ़ी हुई है क्योंकि जमीन मकान घर टूट जाएंगे, उस पर माननीय विधायक जी की कोई चिंता नहीं है। लेकिन समाजवादी लोग ये कह रहे हैं कि एक भी गरीब का घर टूटने नहीं देंगे, जिस स्तर पर लड़ाई लड़नी होगी लड़ी जाएगी। तीसरी बात, पटवत से बसवारी आज 10 साल हो गए, अभी तक वह सड़क पूरी नहीं बन पाई। घंटों घंटों लोगों को आने जाने में लग रहा है, एम्बुलेंस नहीं जा पा रही, रास्ता बिल्कुल खराब है, उस पर ध्यान नहीं है माननीय विधायक जी का। और एक बड़ी घटना भी आ रही है, डाला मलीन बस्ती में 500 घर हैं जिन्हें सीमेंट फैक्ट्री द्वारा खाली कराने की नोटिस दे दी गई है और वो बेचारे परेशान हैं कि कहीं उनको उजाड़ न दिया जाए, जबकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में गलत तरीके से बहुत सी जमीनें जेपी समूह को दी गई, लेकिन समाजवादी सरकार बनी तो एक भी गरीब का घर उजाड़ने नहीं दिया गया। नियम भी वही था, आदेश भी वही था, लेकिन आज ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि रोज वहां पर प्रशासन के लोग पहुंचकर घर खाली कराने की धमकी दे रहे हैं। जो डरे हुए लोग हैं, जो उस पर, वो विधानसभा रावण का मामला है, उस पर माननीय विधायक जी का कोई ध्यान नहीं है। ध्यान क्या है? बेतुकी बातें करने का। तो छोटा मुंह बड़ी बात, उन्हें दायरे में समझ के बोलना चाहिए कि किसके खिलाफ बोल रहे हैं और कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनके संस्कार को दर्शाता है, उनकी पार्टी के संस्कार को दर्शाता है। जैसे अभी आपने बोला कि नहीं रावस्टरगंज में जो बाईपास बनने की बात थी लेकिन अब अंदर से ही बन रहा है, तो इसके लिए क्या सपा के लोग व्यापारियों के साथ हैं? लगातार है और लगातार रहेंगे। व्यापारियों को उजड़ने नहीं देंगे, ये हम भरोसा दिलाते हैं। 2027 को किस नजर से आप देखते हैं? 2027 का चुनाव जनता का चुनाव होगा, जनता के मुद्दे का चुनाव होगा, बेरोजगारी के खिलाफ होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा, महंगाई के खिलाफ होगा और ये झूठे जुमले और बड़बोलेपन के खिलाफ होगा। तो क्या लगता है कि 2027 में आपकी सरकार? निश्चित रूप से आम जनता इस बार समाजवादी सरकार बनाएगी, क्योंकि जो इसको बिजली के बिल का झटका मिल रहा है, जो रसोई गैस की किल्लत और उसके बड़े दाम का झटका मिल रहा है, डीजल पेट्रोल में रोज 10 पैसा 5 पैसा की बढ़ोतरी करते करते डीजल पेट्रोल कहां 47 रुपए से लेकर के अब 90-100 के पास पहुंच गया, इसका झटका लग रहा है। महंगाई तो बेलगाम हो चुकी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, सांसदों का जुबान बेलगाम हो गया है, उसी तरह से महंगाई बेलगाम हो गई है।
तो इसको आप मानते हैं कि नहीं 2027 में पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार बनने जा- निश्चित रूप से। अभी जैसे विधायक जी ने बोला कि नहीं सपना देख रहे हैं अखिलेश जी कि नहीं अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो इस पे क्या कहेंगे? अब भाई वो त्रिकालदर्शी तो है नहीं, माननीय विधायक जी हैं, उनका बड़ा सम्मान है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। देश के तीसरी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई बार पार्लियामेंट के मेंबर, 37 सांसद जिनके देश में जीते हुए हैं, देश के पूर्व मुख्यमंत्री और पढ़े लिखे, जिनकी योजनाओं को जनता आज भी याद करती है, चाहे 108 का एम्बुलेंस हो, चाहे 102 एम्बुलेंस हो, चाहे डायल 100 हो, आम जनता के लिए जो काम ऐतिहासिक अखिलेश यादव जी ने कर दिया, आज भी वो पत्थर की लकीर है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करना उनके संस्कार को दर्शाता है। तो आप देख रहे थे कि पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने एक तरह से विधायक को नसीहत दी है कि आप पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ जो बातें बोल रहे हैं एक बार सोच समझ करके बोलिए, और ये जो बातें आप बोल रहे हैं आपके संस्कार को दर्शाता है। प्रदीप चौबे, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश है।